हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम सदन। आज की इस वीडियो में एलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 31 देखने जा रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग 31 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी का फर्स्ट फोर टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 40, एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म इज 280। जबकि कह रहे हैं कि फर्स्ट 14 टर्म का जो सम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 218 है। मतलब 4 टर्म का सम दिया हुआ है 40 और 14 टर्म का जो सम दिया हुआ है वो 280 है। फाइंड द सम ऑफ इट्स एन टर्म। आपको क्या फाइंड करना है, एन टर्म फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में कि ए जो होता है मतलब फर्स्ट टर्म हमको नहीं दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि कोई टर्म तो पता नहीं है, केवल ए हमको पता है कि जो फर्स्ट फोर टर्म है उसका सम 100, फर्स्ट फोर टर्म जो है उसका 40 है और फर्स्ट 14 टर्म जो है उसका सम कितना है 280 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, सॉल्यूशन में क्या देखेंगे कि फर्स्ट फोर टर्म मतलब S4 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 40, एंड S14 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, S14 इज इक्वल टू दिया हुआ है 280। ठीक है, मतलब फर्स्ट फोर टर्म का जो सम दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, फर्स्ट 14 टर्म का जो सम दिया हुआ है 280 दिया, हमको एन टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू ए, एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। सो फॉर्मूला हमारा सम का होता है क्या, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट फोर टर्म का जो सम होता है उसके लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म इज इक्वल टू मतलब S4 इज इक्वल टू क्या होगा 4, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बाई 2 इंटू 2, और ए के जगह पर तो यही रहेगा क्योंकि ए फर्स्ट टर्म जो होता है ए है, प्लस एन माइनस वन। तो एन माइनस वन का मतलब क्या, एन जो होता है हमारा कितना है 4 माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर S4 हमारा दिया हुआ है 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग इसको क्या करेंगे, ये 2 इधर डिवाइड में इसको ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर लाकर क्या करेंे डिवाइड में, तो हमको मिलेगा क्या यहाँ पर 2a प्लस 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3 और डी। ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई कर 2 2 जब 4 और 220, मतलब क्या मिला हमको 2a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना मिला 20 मिला। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑल्सो फाइंड क्या करेंगे, फाइंड द S14 टर्म तो S14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस ऑल्सो S14 टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, तो 14 बाई टू इंटू ए प्लस 14 माइनस वन इंटू डी। तो S14 का सम कितना दिया हुआ 280, इस यहाँ पर 280 पुट करेंगे 280, ये 2 इसके साथ डिवाइड में यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई में, या 14 यहाँ पर है मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 2a प्लस 14 माइनस वन इज इक्वल टू 30 इंटू डी। सो 2 7 14 टू जा 28 जीरो मतलब 40 हो गया, ये आपका 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 2a प्लस 13d। इसको ऑलरेडी लिख सकते हैं क्या 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 40। इसको हम लोग सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब दो इक्वेशन मिल गया हमारा। ठीक है,
तो दो इक्वेशन जब मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट वन एंड टू, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा। 1 में कह रहा है कि 2a + 3d = 20 और 2 में क्या कह रहा है कि 2a + 13d = 40। यू नो सब्ट्रैक्ट करते समय आप क्या करते हैं, साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। अब ये 2a प्लस में, यहाँ पर 2a माइनस में, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 3d प्लस में 13d माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 13d में से 3d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10d, अब बड़ा वाला का साइन माइनस है तो माइनस = ये 40 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा -20, माइनस माइनस कैंसिल आउट। सो d = कितना मिला 20 / 10 = 2। सो d = कितना मिला 2 मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d = 2 इन फर्स्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो फर्स्ट क्या कर रहा है 2a + 3 × d के जगह पर मैं 2 रख दूँ = 20। सो 2a = कितना मिलेगा 20, इधर 3 2 या 6 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। सो a = कितना हो गया 20 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14, आइए 2 a के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में = 7। a = कितना मिल गया हमारा 7 मिल गया, और d = कितना मिला 2 मिला। a = 7 और d = 2। अब क्या करेंगे कि अब हमारा SN = फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। नाउ SN = क्या हो जाएगा n/2 × 2a, तो 2 × a का वैल्यू हमारा 7 आएगा तो पुट कर देंगे प्लस n-1, ताकि यहाँ से क्या मिल जाए हमारा नंबर ऑफ टर्म मिल जाए, वही ना नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। फाइंड दिस फर्स्ट टर्म n पूछ रहा है, फर्स्ट n टर्म पूछ रहा है, तो n-1 × d का वैल्यू कितना है 2। अब इसको करेंगे n/2 7 2 = 14 प्लस 2n - 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, तो n/2 × इस दोनों में 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारा 2 मिलेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 7 प्लस n-1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 2 कैंसिल आउट हमारा हो गया, यहाँ पर कितना बचा n × ये प्लस में माइनस में प्लस माइनस माइनस, मतलब n प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 6, n को IGT लिख दिए और 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। तो = कितना आ गया हमारा मिला कितना n में मल्टीप्लाई करेंगे तो n² + 6n। ठीक है, हेंस हम लोग क्या देखें, हेंस द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म आर क्या हो जाएगा n² + 6n। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया फ्रेंड। वही ना पूछ रहा था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, क्वेश्चन में क्या कर रहा था फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म। तो फर्स्ट n टर्म हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए कि नहीं फाइंड कर लिए, फिर यूजिंग फार्मूला सम का फाइंड करके। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, d का भी वैल्यू मिल गया, और a का वैल्यू d का वैल्यू पुट करके हम n का टर्म का सम जो होता है फाइंड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो क्या कर रहा है कि इफ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ AP इज 32, मतलब फर्स्ट 4 टर्म। अब फर्स्ट 4 टर्म क्या होता है हमको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि फर्स्ट जो होता है कर सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अच्छा, रेशियो कर रहा है किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म, मतलब सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि 4 टर्म है तो एक फर्स्ट और लास्ट का एक रेशियो पूछ रहा है, एक मिडल टर्म मतलब सेकेंड और थर्ड का।
ये क्या दिया हुआ 7:15 दिया है, तो फाइंड द नंबर फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ए का जो वैल्यू होता है फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है और डी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे। सॉल्यूशन में जब चलेंगे हम लोग तो सपोज करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म of an AP is equals to A and common difference is equals to कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। सो सपोज क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव जो होता है वो AP क्या क्या हो सकता है, तो एक हो सकता है A-3D, एक हो जाएगा एक हो जाएगा A-D, नेक्स्ट हो जाएगा A+D और नेक्स्ट क्या हो जाएगा A+3D। ये हमारा फर्स्ट 4 टर्म हो गया, एक A+A-3D, एक A-D, A+D और A+3D। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका जो सम कर रहा है वो कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो इसका सम करने पर कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो इसका सम करेंगे तो A-3D प्लस A-D प्लस A+D फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड प्लस फोर्थ टर्म A+3D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 32 दिया हुआ है। तो ज़रा फ्रेंड्स देखिए कि A जो होता है वो कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है सॉरी 3D यहाँ पर माइनस में और 3D प्लस में, ये 3D माइनस में और 3D प्लस में कैंसिल आउट, ये D माइनस में और ये D प्लस में कैंसिल आउट। आपको यहाँ पर कितना बचा, A+A+A मतलब सॉरी यहाँ पर भी एक है, मतलब 4A इज इक्वल टू 32। सो A इज इक्वल टू कितना मिलेगा 32 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 A के साथ जो 4 है मल्टीप्लाई में RHS साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सो 8 हो गया। आपको A का वैल्यू यहाँ से कितना मिला, 8 मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल्सो कह रहा है यहाँ पर कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट टर्म हमारा ए है, लास्ट टर्म हमारा ए है, तो फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछ रहा है प्रोडक्ट का। तो A-3D और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो A+3D फर्स्ट और लास्ट टर्म के साथ। फिर कह रहा है कि इसका जो रेशियो है, रेशियो डाल दिए, मिडल टर्म, तो मिडल टर्म कौन सा बच रहा है, सेकेंड एंड थर्ड बच रहा है, तो A-D इंटू A+D का जो रेशियो कह रहा है वो कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 7:15 दिया हुआ है, 7:15। अब जरा देखिए तो हम लोग यूजिंग फार्मूला क्या करेंगे, अगर इसको M मान रहे हैं, इसको B, फिर इसी को A और इसको B करेंगे, तो A-B इंटू A+B, यहाँ पर साइड में मैं लिख रहा हूँ A+B इंटू A-B इज इक्वल टू क्या होता है, A² माइनस B²। तो इसके जगह पर मैं क्या कर दूंगा, A² माइनस B² कर दूंगा, तो A के जगह पर क्या है A² माइनस 3D का होल स्क्वायर रेशियो। फिर यहाँ पर भी सेम फार्मूला A-D A+D, तो A² माइनस D² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7:15। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा देखिए कि रेशियो का मतलब क्या होता है, एज ए फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में इसको करेंगे तो वैल्यू को पुट करते हुए, क्योंकि A का वैल्यू हमारा 8 मिला हुआ है, A का वैल्यू क्या हुआ है 8 मिला हुआ था, A का वैल्यू जो 8 मिला उसको पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9D² बाई, फिर यहाँ पर A² है, तो A² का मतलब क्या 8² माइनस D² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/15। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हमारा मिलेगा कितना, तो 15 इंटू 66, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस 9D² इज इक्वल टू, ये 7 जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 64 माइनस D² इसके साथ 7 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो 15 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 964 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 माइनस 15 9 जा कितना 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में 64 करेंगे तो कितना मिलेगा 448 माइनस 7 डी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, 960 और माइनस 448 इज इक्वल टू माइनस 7 डी स्क्वायर। आइए इधर से क्या हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 135 डी स्क्वायर, क्या होगा डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी का वैल्यू मिलेगा। तो 960 में से 448 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो आपको मिलेगा कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो 512 प्लस में इक्वल टू ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो 135 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 128 डी स्क्वायर। अब बड़ा वाला का साइन प्लस है तो प्लस हो गया। सो डी इज इक्वल टू कितना हो गया 515 डिवाइडेड बाई 128। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 128 4 जा कितना होता है 502 है। सो डी स्क्वायर, सो डी इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट ओवर में, तो 4 का रूट ओवर कितना होता है 2। इट मीन्स डी का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया हमारा, डी का वैल्यू कितना मिला 2 मिला। यहाँ से ए का वैल्यू जो होता है हमारा 8 मिला ही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जरा फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो रूट का में से नंबर निकलता है वो किस में निकलता है, तो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टर्म ऑफ फाइंड करेंगे, क्या करेंगे टर्म फाइंड करेंगे। टर्म फाइंड करेंगे कब, लिखेंगे कि फॉर, एक बार डी का वैल्यू जो होता है +2 लिखेंगे, एक बार -2 लिखेंगे। तो जब डी का वैल्यू लिखेंगे फॉर डी इज इक्वल टू 2, देन ए पी आर, ए पी क्या होगा, तो ए पी का जो टर्म है वो क्या कितना है ए -3d, ए -d, ए +d, ए +3d। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे ए -3d, ए -d, ए +d और ए +3d इज इक्वल टू, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारा है 8, ए का वैल्यू कितना है हमारा 8 है, 8 माइनस 3 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है +2 है, तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू कितना मिला हमारा मिला 2। फिर a -d, तो a का वैल्यू 8 माइनस डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपका है 2, तो 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 6। फिर a +d, a का वैल्यू 8 प्लस क्या करेंगे डी का वैल्यू कितना है 2, 8 2 10, और फिर a का वैल्यू 8 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, तो 3 2 जा 6, 8 6 14 हो गया। ठीक है, देन अगेन डी इज इक्वल टू, फॉर डी इज इक्वल टू, अब +2 रख लिया, अब क्या रखेंगे -2, देन ए पी आर, देन ए पी आर क्या होगा ए पी आर क्या होगा, तो फिर वही टर्म रहेगा ए -3d इज इक्वल टू ए -d इज इक्वल टू ए +d इज इक्वल टू ए +3d इज इक्वल टू, तो ए का वैल्यू 8 माइनस 3 का डी का वैल्यू कितना है -2, तो -2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा इज इक्वल टू 40। फिर यहाँ पर ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर ए का वैल्यू 8 आए प्लस में आए माइनस में डी का वैल्यू है, तो प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ए का वैल्यू है 8 प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, और डी का वैल्यू कितना है 2 -2, तो -3 2 जा 6, अब प्लस माइनस माइनस 6 हो गया, तो कितना मिला आपका 2 मिला।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब डी का वैल्यू +2 रखेंगे तो क्या बोला 2, 6, 10, 14 हो गया। और फिर वहीं क्या हो जा रहा है कि जब वहीं डी का वैल्यू -2 कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जा रहा है, ठीक है, बैकवर्ड में चला जा रहा है। हेंस इसको लिखेंगे हेंस हेंस रेशियो ऑफ हेंस सॉरी हेंस टर्म ऑफ हेंस हेंस the four terms of an APage are क्या क्या है, तो 2, 6, 10, 14 एंड क्या है, फिर 14, 10, 6 एंड 2। यही क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका आंसर हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ जो टर्म है वो पूछ रहा है, कह रहा है ना फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स क्या है, नंबर्स एक बार असेंडिंग ऑर्डर में गया और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, यही हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कर रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ, देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, अच्छा जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 7n+1 रेशियो 4n+27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ दियर नाइन्थ टर्म। अच्छा इसमें नाइन्थ टर्म का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है रेशियो ऑफ द एन टर्म्स, रेशियो ऑफ द एन टर्म्स, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट क्या है एम टर्म्स ऑफ 2 AP ना, ऑफ 2 APs आर, सॉरी 2 APs इच क्या क्या है, तो यहाँ पर है 7n+1, आई क्या है 4n+27। तो इसको ज़रा देखिए कि सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक का फॉर्मूला हो जाता है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा था n/2 इंटू, अच्छा देखिए तो ये दोनों का सम जो होता है एक ही टाइप का हो रहा था। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक जो ए का वैल्यू है स्मॉल ए में लिख दे रहा हूँ और दूसरा वाला क्या कर दे रहा हूँ कैपिटल ए में लिख दे रहा हूँ, प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू क्या रेशियो दिया हुआ है, तो 7n-1/4n+27 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से n/2 और यहाँ से n/2 कैंसिल आउट हुआ, तो मिला कितना, हमारा मिला 2a प्लस n-1 इंटू डी बाई 2 कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 7n-1/4n+27। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि n का वैल्यू कोई अपने से पुट करेंगे। ठीक है, और वैसे पुट करेंगे ताकि लास्ट में जो होता है नाइन्थ के टर्म में ही बचे। ठीक है, आइए जहाँ हम लोग करेंगे लेट पुट n इज इक्वल्स टू कितना करेंगे 17 पुट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और भी कोई नंबर को लेकर पुट कर सकते हैं, बट ऐसे नंबर को लेकर हम लोग पुट करेंगे ताकि जो लास्ट में बचे तो नाइन्थ के टर्म में बच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 2a एज इट इज प्लस n कितना हो जाएगा 17-1 इंटू डी बाई 2a प्लस 17-1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 7 इंटू यहाँ पर भी n है तो 17 रखेंगे -1 बाई 4 इंटू 17 प्लस 27। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 16d बाई 2a प्लस 16 कैपिटल डी, यहाँ से हम लोग करेंगे
कैपिटल ए इज इक्वल टू कितना होगा 17 जा कितना होता है 17 जा 100 आपका कितना हो जाएगा 121 और 121 सॉरी 119 ठीक है फ्रेंड्स 119 में क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे सॉरी 100 प्लस के यहाँ पर टर्म है फ्रेंड्स ये प्लस के टर्म है मैं यहाँ पर माइनस कर दिया हूँ यहाँ पर एक प्लस के टर्म है यहाँ पर क्या है प्लस का टर्म है यहाँ पर भी तो 7 जा कितना होता है 119 और 120 बाई फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 जा कितना होता है 74 जा 68 और प्लस 27 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 95 ठीक है ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा देखिए तो इसमें 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा a प्लस 8d बाई 2 इंटू कैपिटल A प्लस 8 कैपिटल D इज इक्वल टू ये भी कटेगा हमारा ये भी कटेगा तो कितना हो जाएगा ये कटेगा तो 24 5 जा 120 और 19 5 जा 95 तो यहाँ पर बचेगा कितना 24/19 और ये 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d बाई कैपिटल A प्लस 8 कैपिटल D इज इक्वल टू 24/90। अब जरा एक अदर टर्म हम लोग क्या फाइंड करेंगे नाइन्थ टर्म के लिए क्या फाइंड करेंगे नाइन्थ टर्म के लिए तो जरा देखिए कि यहाँ पर 8d है तो 8d को हम लोग क्या लिख सकते हैं n-1 इंटू डी एन क्या कर लेंगे 9 लेंगे तो 9 लेंगे 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लिखते हैं a प्लस 9 -1 इंटू डी तो भी बात वही होगा तो लेकिन बात किसका होगा nth टर्म के लिए फाइंड हो n इज 9 टर्म के लिए बात होगा ठीक है फ्रेंड्स तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जो a प्लस 8d है वो किसका टर्म है 9th वाले टर्म का ही बात किया जा रहा है तो 9th टर्म इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 9th टर्म इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 24/19 इट मीन्स रेशियो में पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है हमारा रेशियो में पूछ रहा था एक स्टेप हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या करेंगे एक स्टेप लिख लेंगे कि इसको क्या करेंगे इट इज रिटेन एज क्या लिख सकते हैं a प्लस 9 -1 इंटू डी बाई a प्लस 9 -1 इंटू कैपिटल D बाई 24/90 और ये वही तो 9th टर्म है जो इस टर्म है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बात यही होगा ठीक है फ्रेंड्स तो लिखेंगे हेंस द रेशियो ऑफ क्या पूछ रहा था द रेशियो ऑफ दियर 9th टर्म द रेशियो ऑफ दियर 9th टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 9 टर्म ऑफ 2AP टू क्या हो जाएगा 2AP इज कितना हो जाएगा 24:19 ठीक है फ्रेंड्स 24 रेशियो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा यहाँ से क्या मिला हमारा इज 24:19 यही था हमारा रेशियो में आंसर हो गया और यही रेशियो पूछ रहा था देन फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 9th टर्म तो 9th टर्म का रेशियो कितना आ गया 24:19 ठीक है फ्रेंड्स ये आपका हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के लिए हम लोग इंटर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 34 है हमारा वो क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m एंड द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर और n स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ फर्स्ट m टर्म जो फर्स्ट m टर्म है उसका है m स्क्वायर और जो फर्स्ट n टर्म है उसका रेशियो कितना है n स्क्वायर मतलब दोनों का रेशियो मिलेगा फर्स्ट m
टर्म का और फर्स्ट एन टर्म का जो एपी का रेशियो है वो कितना है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, ठीक है। तो सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स एम्थ टर्म, अच्छा आपको प्रूव करना है कि जो एम्थ टर्म का और एंथ टर्म का जो रेशियो होगा वो किस टर्म में होगा, 2a-1 एंड 2a-1 के रेशियो में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स देख रहे हैं कि क्वेश्चन में एपी तो फर्स्ट एम्थ टर्म का जो है सम वो दिया हुआ, बट फर्स्ट जो टर्म होता है और कॉमन डिफरेंस जो है वो नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब नहीं देता है क्वेश्चन में तो हम लोग सपोज करते हैं, तो सपोज करेंगे सॉल्यूशन लेट लेट क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी इज इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब फिर वही फार्मूला एस एन का 10 हम लोग क्या देखेंगे, एस एम सम ऑफ, तो क्या हो जाएगा m/2 इंटू 2a प्लस a-1 इंटू डी बाई एस एन टर्म को n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका जो रेशियो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एम स्क्वायर और एन स्क्वायर के रेशियो में है, ठीक है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर के रेशियो में है, एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर के रेशियो में है, ठीक है, हमने कर दिया। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ए 1m से 1m कैंसिल आउट होगा, ए भी m से 1m कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2a प्लस a-1 a-1 इंटू डी बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना बचा, m/n। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस n में ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा n इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, इसमें सारे टर्म्स में m से मल्टीप्लाई करता है, m इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, n में 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ है 2a, यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे 2a में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2an प्लस क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारा मिलेगा कितना, फिर n में d से मल्टीप्लाई करेंगे और m-1 IGT रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा n d इंटू m-1, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया इज इक्वल टू, फिर उसी में इसी तरह से मल्टीप्लाई 2a में m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 2am प्लस m में d से मल्टीप्लाई करेंगे n-1 को IGT रहने देंगे, तो 2md 2 क्या हो जाएगा md इंटू n-1 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2an और 2m को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2am इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा हुआ है 2md इंटू n-1, ये भी इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस nd इंटू m-1, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए m-1, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में देख रहे हैं कि 2a कॉमन है, 2a कॉमन है तो क्या यहाँ पर क्या बचेगा n-m, यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों में भी डी कॉमन है, तो हम लोग जब डी कॉमन निकालेंगे, सॉरी एन डी, हाँ ठीक है, जब डी कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा 2md, 1 सेकेंड फ्रेंड्स,
2 MD, यहाँ पर 2 MD नहीं, ओनली MD। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर n में d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ND, क्या मिला हमारा ND माइनस m माइनस 1, और फिर इसी में 2am में मल्टीप्लाई करें तो 2am प्लस है तो प्लस, m में d से मल्टीप्लाई करें तो MD n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया, तो ये दोनों में d कॉमन है, तो t जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा आपका m इंटू n माइनस 1, अब माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी क्या बचेगा n, और क्या बचेगा n माइनस क्या होगा, n माइनस 1 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 2a इंटू n माइनस m इक्वल्स टू d। अब हम लोग देख रहे हैं फिर क्या है, ये दोनों के इक्वल मिलाकर ये हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों में जब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, किसका, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन नहीं, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे m में n से मल्टीप्लाई हुआ तो mn माइनस m माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पर d कॉमन निकालें तो यहाँ पर क्या m माइनस n माइनस 1 हो गया, और यहाँ से जब d कॉमन तो यहाँ पर फ्रेंड्स m है, देख रहे हैं ना m है, तो यहाँ पर भी m होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा m होगा, m माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m में n से मल्टीप्लाई करेगा mn, m n माइनस m माइनस m n में m से मल्टीप्लाई करें तो n m या m n, आगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस n। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पर मिला 2a इंटू n माइनस m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा, ये mn प्लस में mn माइनस में कैंसिल आउट हो गया, इसको हम लोग डी आई डी लिखेंगे, n को पहले कर लेंगे या माइनस m कर लेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि n माइनस m इधर भी मल्टीप्लाई में इधर भी मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो गया, तब बचेगा क्या, यहाँ से मिलेगा 2a इज इक्वल टू क्या मिला d, इट मीन्स d का जो वैल्यू होता है, d का वैल्यू कितना मिला 2a मिला हमारा, d का वैल्यू कितना मिल गया 2a मिल गया, d का वैल्यू कितना मिला 2a मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब d का वैल्यू जो 2a है वो क्या करेंगे हम लोग वैल्यू में पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे, कैसे, एक अलग से सपोज करेंगे, क्या, नाउ एसएम की जगह पर हम लोग क्या करें टीएम कर ले रहा है, तो टीएम जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा ए प्लस एम माइनस, सॉरी एम जो होता है एम माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बाई टी एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो डी का वैल्यू दिया हुआ है उसको क्या करेंगे पुट करेंगे, तो ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है, अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों में क्या है, इसमें भी ए है इसमें भी ए है, तो दोनों में से ए क्या कर लेंगे कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन जब फ्रेंड्स निकालेंगे, जब ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, प्लस एम बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा -1, इस ए में से निकलेगा ए तो यहाँ पर बचेगा 2 बाई, फिर वही सेम प्रोसेस ए निकलेगा तो यहाँ पर कितना में बचेगा 1 प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू 2, ए कैंसिल आउट हो गया, हमारा यहाँ पर कितना मिला, तो यहाँ पर मिला हमारा 1 प्लस, अब ज़रा देखिए तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे m में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2m माइनस 2 बाई कितना होगा फिर 1 प्लस
2 में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 इजिकल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं 2m माइनस 2m, ये प्लस में 1 है, माइनस में प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 सब पे करेंगे तो -1 अब बाई 2n क्या हो जाएगा 2n इजिकल्स टू हमारा रिजल्ट मिलेगा कितना 2n आई, फिर वही प्लस माइनस माइनस तो -1। फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसी के टर्म में आपका प्रूफ करना था, कह रहा है ना कि सो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म, जो mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो होता है, ये mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, वो 2m माइनस 1 एंड 2n माइनस 1 के टर्म में होता है। सो रेशियो इज इक्वल टू इट्स हेंस 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 रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। ये हेंस क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, हमारा यहाँ पर क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह रहा था कि सो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म, mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो होता है वो 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1 के टर्म में होता है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, करके दिखा दिया प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।